हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या 146। कल एक ही दिन में राज्य के विविध जिलों में कुल 16 व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। मैसूर में 7, दक्षिण कन्नड़ में 2, उडुपी में और बल्लारी में 1-1। कुल कर्नाटक में आज बेंगलुरु के पति पत्नी को मिलाकर कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 146 को पहुंची है। बेंगलुरु 57, मैसूर 28, बीदर 10, उत्तर कन्नड़ 8, चिकबल्लापुर 7, गुलबर्गा 5, बल्लारी 5, दावणगिरी 3, उडुपी 3, बेलगाम 3, बेंगलुरु ग्रामांतर, धारवाड़, तुमकुर, बागलकोट और गदग में 1-1 मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली से लौटे कुछ लोगों की जहनियत आतंकवादियों जैसी है। सोमशेखर रेड्डी आज बल्लारी में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नगर विधायक सोमशेखर रेड्डी ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज पहुंचे लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये अगर मरकज न जाते तो वायरस पीड़ितों की संख्या में कमी आती। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बल्लारी से भी कई लोग दिल्ली गए थे। ये लोग इलाज के लिए प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे। इनमें कुछ लोगों की जहनियत आतंकवादियों जैसी है। इन लोगों से देश को बड़ा नुकसान हुआ है। हम आज पीएम की आवाज पर दीप जलाएंगे। हमें पता है बहुत से फिरका परस्त लोग दीप नहीं जलाएंगे, कहा सोमशेखर रेड्डी ने। पुलिस कांस्टेबल ने किया पत्नी का कत्ल, 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अप्रैल 2 गुरुवार को हुए इस कत्ल की जानकारी देते हुए जिला एसपी अनुपम अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि इस कत्ल का षड्यंत्र डीआर पुलिस में कांस्टेबल रहे लिंगराज वालीकर ने रचा था। मृतक सुमंगला जो लिंगराज की दूसरी पत्नी थी, इन दोनों के बीच पारिवारिक झगड़े चल रहे थे। इसी को देखते हुए कांस्टेबल लिंगराज ने 2 लाख की सुपारी भी दी थी। मसूती ग्राम के 30 साला प्रसप्पा हरिजन, 27 साला तानाजी कोटे, 37 साला बाबू नदाब, 38 साला तीरथप्पा मादर, 21 साला रमेश वालीकर और बीजापुर के 25 साला परवीन सातिहाल के साथ मिलकर इस वारदात को पति लिंगराज ने अंजाम दिया। मृतक पत्नी सुमंगला की लाश को मसूती ग्राम में गाड़ दिया था। घटना बीजापुर के ख्वाजा मीन दरगाह इलाके में घटी थी। आदर्श नगर पुलिस थाने में आरोपियों को गिरफ्तार करके इनसे 4 बाइक और 1 एयरबैग जब्त कर ली है, बताया जिला एसपी अनुपम अग्रवाल ने। लॉकडाउन का उल्लंघन, 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन सहित सेक्शन 144 लागू किया है। इसी के बावजूद कोप्पड़ जिले के गंगावती तालुके के लिंगराज कैंप इलाही कॉलोनी में स्थित अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे व्यक्तियों को पुलिस ने दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि 15 लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। मोइनुद्दीन, जहीर अब्बास, अनवर, उस्मान साहब सहित कुल 15 लोगों पर लॉकडाउन सेक्शन 144 और वक्फ बोर्ड का आदेश उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बीजापुर में रोशनी की जंग, कोरोना वायरस को जलाने का संकल्प। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का पालन करके शाम 5 बजे घंटी और ताली बजाने को कहा था, जिसका पालन हुआ। अब प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कहा है कि आज रात 9 बजे घर के सभी लाइट्स बुझाकर दिया, मोबाइल टॉर्च वगैरह 9 मिनट तक जलाने को कहा है, ताकि हम इस कातिल वायरस से छुटकारा पा सकें। इसी के तहत बीजापुर के सभी इलाकों में आज दिए जलाने की तैयारियां हो रही है। ये नज़ारा बीजापुर के वार्ड नंबर 18 का है। यहाँ महिलाओं ने बॉल को पिन लगाकर वायरस की शक्ल दी है और इस बॉल पर मोमबत्ती लगाई गई है। जैसे जैसे मोमबत्ती जलेगी वैसे बॉल को लगाए हुए पिन जल जाएंगे। कुछ महिलाओं ने इस मौके पर आरती का भी बंदोबस्त किया है। देश भर में आज रात सभी लाइट्स ऑफ करके सिर्फ दिए या मोमबत्ती जलाकर वायरस को भगाने का प्रयास करेगी जनता।
रेड अलर्ट इलाके में लोगों की भीड़। पिछले दिनों बीदर में 10 कोरोना वायरस से पीड़ित लोग पाए गए। इनके संपर्क में आने वाले करीब 82 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। इसी के कारण शहर के उस्मानगंज, शाहगंज, गवन चौक सहित 3 किलोमीटर तक बीदर ओल्ड सिटी को पूरी तरह से ब्लॉक करके पुलिस ने इस इलाके में ना घूमने का आदेश जारी किया था। मगर आज इस इलाके में लोग घूमते फिरते नजर आए। अंबेडकर चौक से ओल्ड सिटी की ओर जाते हुए महिलाएं, बच्चे और कई वाहन दिखाई दिए, मगर इनको देखकर भी पुलिस खामोश रही। देश में कोरोना जिहाद चल रहा है, शोभा करंदलाजे का आरोप। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज पहुंचे कर्नाटक के कई लोगों में बीदर में 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनको छोड़कर ज्यादातर लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव ही आई है, मगर फिर भी इन लोगों पर बीजेपी के नायक आरोप लगा रहे हैं। सोमशेखर रेड्डी के बाद अब उडुपी की एमपी शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि ये लोग प्रशासन के साथ इलाज के लिए सहयोग नहीं कर रहे, वायरस की जागृति को पहुंचे आशा कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। बेलगाम में ये लोग डॉक्टर्स और नर्सिस से लिपट रहे हैं, वायरस फैलाने की धमकी दे रहे हैं। ये लोग कोरोना जिहाद कर रहे हैं। आतंकवाद का ये भी एक भाग है। जितने भी क्वारंटाइन में हैं, इनकी अवधि पूरी करने के बाद जेल भेजकर उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। इनके लिए कानून बनाना चाहिए, कहा शोभा करंदलाजे ने। बीजापुर में पुलिस सिब्बंदियों को मास्क वितरण। कोरोना वायरस के इस खतरनाक घड़ी में अपना फर्ज निभा रहे पुलिस कर्मियों को दाद देनी जरूरी है। इनकी सेहत का ख्याल करते हुए आज बीजापुर में डीएसपी लक्ष्मी नारायण ने ग्रामीण पुलिस थानों में ड्यूटी दे रहे सभी पुलिस सिब्बंदियों को मास्क बांटे। इस मौके पर कहा कि पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वो भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस मौके पर सीपीआई दयामनवर सहित और भी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बेंगलुरु में मंगल मुखियों की गुहार। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन है। ज्यादातर गरीब लोगों का जीना दुश्वार हुआ है। सरकार हर तबके के गरीब लोगों को मदद कर रही है, मगर मंगल मुखियों को कोई मदद नहीं मिल रही। इसी बात को लेकर आज बेंगलुरु में मंगल मुखियों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी समस्याओं को गिनवाते हुए सरकार से निवेदन किया कि इनको भी मदद दी जाए। कोप्पल और कोलार के बार में चोरी, लाखों की शराब उड़ा ले गए चोर। लॉकडाउन के बाद से शराबियों की आत्महत्या और बार में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही 2 घटनाएं कोप्पल और कोलार में घटी हैं। कोप्पल के श्री साई ट्रेडर्स में चोरों ने कल रात बार का पिछला दरवाजा तोड़कर करीब 50,000 से अधिक कीमत की शराब उड़ा ले गए। इसी तरह कोलार जिला श्रीनिवासपुर तालुका के रोजरपल्ली क्रॉस पर स्थित लक्ष्मी बार में भी चोरों ने लाखों की शराब उड़ाई है। दोनों मामले संबंधित थानों में दर्ज हुए हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी, आरोग्य मंत्री श्री रामुलु। दिन ब दिन कोरोना वायरस से राज्य में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। वायरस शंकितों को क्वारंटाइन में रखने, पीड़ितों के अस्पताल में इलाज, शंकितों की जांच वगैरह के लिए सरकारी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल सिब्बंदी, नर्सिस वगैरह बिना छुट्टी के दिन रात काम में लगे हैं। ऐसे में कई प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स वायरस के डर से अस्पतालों को ताला लगाकर घर में आराम कर रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स को चेतावनी देते हुए आज रायचूर में आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने प्राइवेट डॉक्टर से इलाज में हाथ बिटाने की मांग की। ऐसा न करने वाले डॉक्टर्स का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी आरोग्य मंत्री रामुलु ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।